My first question to you is definitely in simple and saral bhasha, that what is law of attraction? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक लाइन में मैं बोलूँ तो एवरी वन इज सेइंग दिस, इट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. Okay. सो इफ़ यू हैविंग सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ थॉट, जैसा आप सोच रहे हो आप वैसे ही अट्रैक्ट करोगे. ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ओवरव्यू में सब लोग बोलते हैं. लाइक ऑल ऑफ द बेस्ट मेंटर्स दे स्टिक टू दिस लाइन कि जो आप सोच रहे हो आप वही अट्रैक्ट कर रहे हो. राइट. बट जैसे कि कुछ लोग कहते हैं हम तो नहीं मानते इस चीज़ को, बट जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, वो चाहे आप उसमें मानो या ना मानो वो फिर वो भी है, काम करती है. हाँ. इफ़ यू ड्रॉप समथिंग फ्रॉम हियर इल फॉल डाउन. If you believe or not believe, it'll fall down. It is working 24/7, 365 days all the time. Similarly, जब हम ये बोलते हैं कि कोई नहीं मानता इस लॉ को, तो जनरली मैं ऐसे बोलती हूँ कि आप मानो ना मानो ये काम कर रहा फैक्ट तो है वो, हाँ. है. दिस इज ऑलवेज वर्किंग. राइट. हाउ इट इज़ वर्किंग? बिकॉज हम हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, और जो सोचते हैं मोस्टली वही बोलते रहते हैं. तो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली इट इज़ ऑलवेज वर्किंग. बट आई रियली वॉन्ट टू आस्क यू, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने बोला जो आप सोचते हो, जो आप जैसा आप बोलते हो वैसा आप इंट्रैक्ट करते हो, इन सिंपल सरल भाषा में. ठीक है. बट वॉट इज़ दिस मैनिफेस्टेशन, दिस न्यू वर्ड दैट इज गोइंग अप ऑन द वेब? ये मैनिफेस्टेशन, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम लॉ ऑफ अट्रैक्शन? मैनिफेस्टेशन इज द आउटकम और द प्रोसेस दैट वी आर गोइंग थ्रू. कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब प्रैक्टिस करते हो तो उसका आउटकम क्या है. मैनिफेस्टेशन इज़ कि आपको जो आपके गोल्स हैं उन सबको जब आप अलाइन कर जाते हो उनसे, देन द आउटकम दैट यू आर अचीविंग, उसे मैनिफेस्टेशन बोला जाएगा. सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लॉ है, हाँ, और उस हाँ. प्रोसेस को आप मैनिफेस्टेशन बोलते हो. राइट. क्या आपके पास कोई साइंटिफिक एविडेंस या फिर कोई स्क्रिप्चर्स, इंडियन स्क्रिप्चर्स में हमारे इस बारे में कुछ लिखा हुआ है? वेदास में इफ़ यू सी देयर इज दिस महावाक्य कॉल्ड अहम ब्रह्मास्मि. हम्म. तो व्हाट डज दैट मीन कि मैं ब्रह्म हूँ एंड ब्रह्मा इज द क्रिएटर. सो इफ़ इट इज़ रिटन इन द वेदास एंड वो एंसेस्ट्रल नॉलेज है, उसी नॉलेज को हम एवरीथिंग इज़ बेस्ड अपॉन देयर ओनली. इट्स जस्ट उसको हम नए शब्दों में, ताकि अभी के लोगों को समझ में कैसे आए. बिकॉज सबको चाहिए होता है रिजल्ट, दे वांट एन आउटकम. तो उसके ऊपर बेस्ड नाउ वी आर यूजिंग इट एज मैनिफेस्टेशन कि आप अपने गोल्स कैसे मैनिफेस्ट करो, अपनी लाइफ में आप जो चाहते हो उसे कैसे मैनिफेस्ट करो. आपने बोला कि आप जो चाहो उसे मैनिफेस्ट करो. आप जो ज़िंदगी में बनना चाहते हो, गोल्स पाना चाहते हो, वी आर ऑल इन टू द सीकिंग स्टेट. हाँ. हम जहाँ भी बैठे हैं हम कुछ ना कुछ तो सीख कर रहे हैं, वेदर इट्स मनी, रिलेशनशिप्स और हेल्थ और करियर. मगर ये बात को हमें समझना पड़ेगा रियलिटी ग्राउंड पर कि हम सब किसी ना किसी स्टेट ऑफ लैक में हैं. हाँ. ईदर वी आर इन स्टेट ऑफ लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ हेल्थ, लैक ऑफ रिलेशनशिप्स. हम एक लैक, और सबकी लाइफ में स्ट्रगल्स चल रहे हैं जिस शायद वो सब उसके बारे में नहीं बोलते, बट हर इंसान कोई ना कोई स्ट्रगल्स के साथ जूझ रहा है. तो जब हम एक स्ट्रगलिंग फेज में थ्रू आउट चल रहे हैं, हम एक लैक फेज में चल रहे हैं, तो उस स्टेट में रहकर हम अपने गोल्स कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं? आप मुझे बोलोगे कि अच्छा सोचो. हाँ. अब मैं बोल रही हूँ कि आज मेरा दिन बड़ा बेकार गया, मेरा तो पैर टूट गया, मेरी तो डिवोर्स होने वाला है, या मैं तो बैंक्रप्सी की स्टेज पे हूँ. तो मैं जब आई एम इन अ स्टेट ऑफ लैकनेस, हाउ कैन आई बिकम अ पर्सन ऑफ अबंडेंस? तो जैसे अभी आपने एक कीवर्ड मेंशन किया कि वी आर इन दिस स्टेट ऑफ सीकिंग, तो सिर्फ चाहने से हम सिर्फ बाहर ढूंढ रहे हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, बट दैट इज़ नॉट कंप्लीट मैनिफेस्टेशन. उसमें आप एक चीज़ सिर्फ आपके चाहने से नहीं होता है, दैट इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ इट. अब द फर्स्ट स्टेप विच इज़ द मोस्ट क्रूशल वन, कि बाहर सीख करने से पहले जो आपके पास ऑलरेडी अभी है हम उसे एक्नॉलेज करें या हम उसे अप्रिशिएट करें. अब ये बोलने में आसान है, लाइक आपने बोला इफ़ समवन इज़ गोइंग थ्रू अ बैड पीरियड, उस टाइम पे उनको एकदम से याद नहीं आएगा. मतलब अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है उस टाइम पे आप एकदम से कैसे ग्रेटफुल रहोगे, अरे वाह मेरा तो एक्सीडेंट हो गया, ऐसा कोई कभी नहीं कर सकता. बट एट एनी गिवन टाइम हमारे पास कुछ ब्लेसिंग्स तो होती हैं जो हमें मिली हुई है. अ वेरी कॉमन ब्लेसिंग, लेट्स जस्ट से हम सांस ले रहे हैं अभी. सांस लेना बहुत ईजी है, कोई सोचता नहीं है, ऑटोमेटिकली ले रहे हैं हम. बट सम डे यू वेक अप लाइक यू गॉट अ कोल्ड. उस टाइम वो जो सिंपल सांस लेने का एक्ट है ना, वो भी जब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तब याद आता है कि कितना टेकन फॉर ग्रांटेड है वो.
जब उंगली कट जाती है तो उसका तब पता दर्द चलता है कि कितना क्या यूज था तगड़ा रोल उसका। है। हाँ, ट्रू दैट। इतना जो अभी मिला हुआ है उसको ही वो एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, तो मैं उसे और क्यों दूँ? सो अगर आप अनग्रेटफुल हो तो जो आपके पास है शायद वो भी आपके पास ना रहे, चला जाएगा। हो सकता है, या उसको फिर वो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन में चला जाएगा। जब आप पूरे टाइम उस लैक पे फोकस करो, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, आपकी सारी एनर्जी कहाँ गई? यू आर ऑलरेडी फोकसिंग इंटायरली ऑन द लैक। हाँ, it's about perceptions. Okay, tell me, if someone who's listening to this podcast wants to begin their journey, then how do they start with this journey? देखो अभी तो I'm very sure the people who are listening, they all come from a fixed belief system, राइट। fixed mindset के साथ आते हैं। जो सालों भर की कंडीशनिंग है वो एकदम से तो चेंज नहीं हो सकती, मगर फिर भी if someone who's watching this with a fixed mindset but still they have willingness to try this process of manifestation, चल ठीक है मुझे समझ नहीं आता मगर करके देखते हैं, तो आप उनके लिए क्या डुएबल स्टेप्स बताओगे? तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही था कि ग्रैटिट्यूड में रहना है हमें। इवन इफ अगर 99 चीज़ें बुरी जा रही है, तो अगर आपको एक चीज़ वो अच्छी दिख रही है तो यू होल्ड ऑन टू दैट, क्योंकि जब आप उस ब्लेसिंग को सोचते हो ना, आप ऑटोमेटिकली आप थोड़ा ग्रेटफुल फील करते हो, तो आपकी एनर्जी हाई जाती है। लाइक यू विल स्टिल बी हैप्पी कि चलो मेरे पास ये है, तो आपकी एनर्जी ऑलरेडी थोड़ी सी बेटर स्टेट में होती है, इंस्टेड ऑफ बीइंग डिप्रेस्ड कि मेरे पास ये कमी है, ये कमी है। सेकेंडली क्या होता है, अब हम कुछ भी चाहते हैं, सो देयर इज़ दिस, हम कहते हैं कि लैक ऑफ अबंडेंस है। देयर इज़ नेवर अ लैक ऑफ अबंडेंस। यूनिवर्स को देने के लिए बहुत कुछ है। सेम पावर एनर्जी से कोई आज समवन इज़ द रिचेस्ट पर्सन ऑन अर्थ और समवन हैज़ द बेस्ट स्टार्टअप गोइंग ऑन, या सब लोग के अंदर सेम क्रिएटर है। इट जस्ट डिपेंड्स कि आपने कितना ओपन अप कर रखा है उस क्रिएटर को। ओके, बारिश हो रही है, अगर आपका कटोरा ऐसा है तो उसके अंदर कुछ नहीं आएगा। एंड ये कटोरा उल्टा होने का रीज़न क्या होता है? क्या होता है? इट्स आवर लिमिटिंग बिलीव्स, और जो फिक्स्ड माइंडसेट वाली बात होती है। एंड इनिशियली हम उसे चेंज करने में थोड़ा जोर पड़ता है, बिकॉज ऑल ऑफ द मेन कंडीशनिंग जो आपकी होती है वो 7 साल की उम्र से पहले होता है। तो 7 साल तक तो हमें पता भी नहीं होता क्या चल रहा होता है। तो आसपास के सोसाइटी में किसी ने हमारे दिमाग में कुछ डाल रखा है, हमारी फैमिली में भी हो सकता है। उस टाइम हमें अवेयरनेस होता नहीं है कि हम चलो खुद को ही पॉजिटिविटी में रहे, लाइक वी आर जस्ट चिल्ड्रन। बट उस टाइम पे जो जो चीज़ें आपके अंदर जाती हैं वो सारे आपको बाद में अफेक्ट करते हैं। सो दोज जो आपके बिलीव्स हैं, दैट इज़ वॉट इज़ रेस्ट्रिक्टिंग यू फ्रॉम अबंडेंस। इसीलिए आपका अगर कटोरा ऐसा आप उसको सीधा करोगे तो पानी तो ऑब्वियसली आएगा ना उसमें। बारिश हो रही है, नाइस एग्जाम्पल, कटोरा उल्टा पड़ा हुआ है। हाँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड। ऐसे ही और इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशंस, क्लिप्स और शॉर्ट्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।